राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ और उसके 3 बेटों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था, बहुत ही पैसे वाला था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी एक दुकान थी जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। सेठ के 3 बेटे थे। सेठ के बेटे तीनों जवान हो गए और सेठ ने उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई। लेकिन इधर सेठ की भी उम्र बढ़ रही थी। सेठ का अब अंत समय निकट आ गया था। वह बीमार रहने लगा। तो उसने अपने पुत्रों की, हर माँ बाप को चिंता होती है, चाहे वे कितने ही सक्षम हों। सेठ का भी यही हाल था। सेठ ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझ में अब काम करने की हिम्मत नहीं है। मैं चाहता हूँ यह कारोबार तुम्हारे हवाले कर दूं और अपने, क्योंकि मेरा तो अब समय निकट आ गया है, प्रभु धाम के लिए चला जाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं यह चाहता हूं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूं कि तुम इसके काबिल हो या नहीं हो, क्योंकि मैं उसी को अपना व्यापार सौंपूंगा जो मुझे सही लगेगा, जो मेरे व्यापार को आगे बढ़ाएगा। तीनों बेटे बोले, ठीक है पिताजी। अब सेठ ने तीनों बेटों को 100-100 रुपए दिए और कहा कि मुझे इसमें मुनाफा कमा कर ला दो। जब तुम मुझे मुनाफा कमा कर लाओगे तो मुझे तुम्हारी बुद्धि की परख हो जाएगी कि मेरे बेटे कितने होशियार हैं, कितना मुनाफा वो कमा सकते हैं, कैसे व्यापार चला सकते हैं। तब तीनों बेटे 100-100 रुपए लेकर उस नगर से निकल गए। तो वे लोग शहर में पहुंचे। शहर में पहुंचकर उन्होंने जो है कपड़ा खरीदा। 2 बेटों ने 100-100 रुपए, क्योंकि 2 बड़े बेटे थे जो वे बहुत चतुर थे, लेकिन छोटा बेटा बड़ा सीधा साधा भोला था। लोग उसे भोला ही कहकर बुलाते थे। अब जो दोनों बेटे थे वे तो शहर चले गए और वहां से कपड़ा खरीदा और गांव में लाकर 100 रुपए का कपड़ा खरीदा, 200 में बेच दिया और 200 रुपए लाकर पिताजी को दे दिए। लेकिन सेठ का जो तीसरा बेटा था, बड़ा नादान, भोला भाला, वह 100 रुपए लेकर गया। उसने खरीदा तो कपड़ा ही था, लेकिन जब वह कपड़ा खरीद कर वह कपड़ा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि वह बेचारा पैदल ही चल रहा था, गर्मी का टाइम था, वह अपने गांव की तरफ लौट रहा था, तो रास्ते में बीच में जंगल पड़ता था। जंगल में तपती धूप से बेचारा थक गया, तो वह वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा हवा चल रही थी, लेकिन वह तो बड़ा भोला था, उसे इतना ज्ञान नहीं था। तो उसने देखा कि पीपल का जो पेड़ है, हिल तो वह हवा के कारण रहा था, लेकिन उसने सोचा, नादान लड़का था, कि पीपल बेचारे को ठंड लग रही है। ऐसा समझकर उसने जो कपड़ा खरीदा था वह उस पीपल पर चारों तरफ से लपेट दिया और बोला कि पीपल भाई, 1 महीने के बाद मैं अपने उधार लेने आऊंगा। मैंने तुम्हें यह कपड़ा उधार में दिया है और 1 महीने बाद मैं अपने पैसे लेने आऊंगा। अब मैं वापस घर जा रहा हूं। जब तीसरा बेटा सेठ का घर आया तो घर वालों ने पूछा कि भैया, तुम कितना कमा कर लाए हो? तो उसने सारी बात बता दी कि मेरा पैसा तो उधारी में है, पीपल को ठंड लग रही थी तो मैं उसे पीपल को कपड़ा उधार दे आया। 1 महीने के बाद मैं पीपल से पैसे ले आऊंगा। यह सुनकर घर वाले पहले तो खूब वे हंसे कि देखो कितना मूर्ख है, और बाद में उस पर गुस्से से आग बबूला होने लगे और उसे भला बुरा कहने लगे कि बेवकूफ है, नकारा है, निकम्मा है। इस तरह की गालियां दी जाने लगी बेचारे को। लेकिन जो सेठ था उसे अपने तीसरे बेटे का ही उसे चिंता रहती थी कि वह बड़ा भोला है,
वह इस संसार में कैसे अपना जीवन यापन कर पाएगा। लेकिन वह उसकी भोलेपन से खुश भी था कि उसके अंदर बिल्कुल भी छल कपट नहीं था। इसलिए ही सेठ उनकी परीक्षा ले रहा था कि दोनों भाई तो चतुर हैं, वो कुछ भी करके कमा लेंगे, लेकिन मेरा तीसरा बेटा अगर ऐसे ही रह गया तो लोग इसे जीने भी नहीं देंगे। इसीलिए सेठ उनके लिए यह बार बार उनसे आजमा रहा था। अब धीरे धीरे महीना भी बीत गया। तब वह महीना बीत गया तो वह पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बोला, हे पीपल, मैंने तुमसे 1 महीने की उधारी का वादा किया था जो आज पूरा हो गया। अब तुम मेरा हिसाब कर दो। यह सुनकर पीपल हिलने लगा तो उसने देखा कि वहां एक खड्डा हो गया। अब उसने उस खड्डे को थोड़ा और खोदना शुरू कर दिया तो वहां से देखा उसने कि उस खड्डे में सोने की ईंट थी। अब उसने वह ईंट निकाल ली। पीपल 4 बार हिला और चारों ही जगह से उसे 4 सोने की ईंट मिली। वे सोने की ईंट लेकर अपने घर वालों की जाकर दे दी कि देखो पीपल ने मेरी उधारी चुका दी है। अब तो घर वाले बड़े खुश हुए और ईंट लेकर वे अंदर रख दी। अब सेठ ने सोचा कि चलो अब की बार तो इसकी किस्मत ने साथ दे दिया, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ है जो इसे सोने की ईंट मिल गई हैं, क्योंकि मेरा बेटा चोरी चकारी तो कर नहीं सकता। जरूर इसके भोलेपन का देख कर ही पीपल देवता इस पर प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि पीपल पर तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। यह सोचकर सेठ ने फिर से उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा और फिर उन्हें 100 रुपए दिए और कहा कि जाओ कमा कर मुझे ला कर दो। तो दोनों बड़े बेटे तो पिछली बार की तरह शहर गए और कपड़ा खरीद कर 100 रुपए का कपड़ा 200 में बेच दिया और 200 रुपए लाकर पिताजी को दे दिया, क्योंकि उनका मुनाफा हो गया था। जो तीसरा भोला बेटा था वह 100 रुपए लेकर रास्ते में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक जोगी दिखाई दिया जिसके हाथ में एक सांप था। भोले ने जोगी से पूछा, यह तेरे पास क्या है भाई? तो जोगी ने कहा, भाई यह सांप है। तो उस भोले बेटे ने जोगी से कहा कि यह 100 रुपए ले लो और मुझे यह सांप दे दो। जोगी को क्या चाहिए, तो 100 रुपए में उसने सांप जोगी से खरीद लिया और सांप खरीद कर वह घर आ गया। घर ले आया सांप तो सब परिवार वाले सेठ जी बोले कि बताओ क्या लाया है, तो उसने सांप निकाल दिया। अब तो घर के लोग सांप को देखकर चिल्लाने लगे, डरने लगे और उस पर गालियों की बौछार करने लगे, भला बुरा कहने लगे। जो उसकी भाभियां थीं सब उसे उल्टा सीधा कहने लगे कि खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। पड़ोसी भी उसे गाली देने लगे कि कहाँ से सांप को ले आया है, खुद तो ये मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे, सांप किसी ना किसी को डस लेगा। अब बेचारे को बहुत गालियां मिली। भोले की जो पत्नी थी वह भी बेचारी बड़ी दयालु थी, बड़ी सीधी सादी थी। भोले की पत्नी ने कहा कि स्वामी चलो अब गांव छोड़ देते हैं, क्योंकि सब लोग आपको पसंद नहीं करते। तब भोला और उसकी पत्नी और सांप और जो उसके हिस्से में गाय और बछड़ा था और भोले की ससुराल से जो भी दहेज में थोड़ा बहुत सामान मिला था वह सब साथ लेकर भोले को अपनी पत्नी का विचार सही लगा और वे गांव छोड़कर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद एक गांव आया जहां एक कुम्हारिन बुढ़िया अकेले ही रह रही थी। भोले ने उस कुम्हारी को अपना परिचय दिया और कहा कि हम थक गए हैं, हम यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहते हैं। यह सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई, उसको अपने घर में रोक लिया। गाय के दूध में भी उस दिन 250 ग्राम की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि जो गाय भोले के साथ थी वह उसका भी दूध बढ़ गया। अब 1.25 किलो गाय दूध देने लगी। आधा किलो दूध भोला और उसकी पत्नी पीते और आधा किलो दूध सांप और बछड़ा पीते। जो शेष 250 ग्राम दूध था बचता वह कुम्हारिन पीने लगी, क्योंकि उसकी गाय अब दूध बढ़ गई थी।
ऐसे ही कुम्हारिन कहने लगी कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे ही घर में रहो। अब वे सब उन्हें क्या चाहिए था। भोला को, जो कुम्हारिन भी बड़ी सीधी सादी थी, तो भोला अपनी पत्नी सांप और गाय बछड़ों के साथ कुम्हारिन के घर में रहने लगा। भोला को रहते रहते 12 महीने बीत गए। सांप ने भोले से कहा कि भोला, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, आज 12 महीने हो गए हैं, अब तेरा कर्ज उतारने की बारी आ गई है। मैं वापस जाऊंगा और तेरा कर्ज चुकाऊंगा, इसलिए मुझे अब मेरे घर जाने दे, मुझे मेरे घर छोड़ दे। यह सुनकर भोला डरने लगा कि कहीं तू मुझे खा तो नहीं जाएगा, मैं तुझे तेरे घर छोड़ने चलूं तो तू मुझे खा तो नहीं जाएगा। तब सांप ने वचन दिया और कहा, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, क्योंकि तूने तो मुझे पाला है, मेरी जान बचाई है। वह जोगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करता, तूने तो मुझे दूध पिला पिला कर पाला है, मैं तुझे कैसे खा सकता हूँ। भोला ने कुम्हारिन से एक घड़ा लिया और उसमें सांप को डालकर ढक्कन से बंद करके घड़े को सिर पर धरकर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक चूहा मिला। चूहा ने कहा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो। तो सेठ जी ने कहा, मैं तो सांप को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। चूहे ने कहा, मैं भी साथ चलूं। सेठ जी ने कहा, भाई क्या करेगा तू मेरे साथ, पता नहीं कितनी दूर है इसका घर, मुझे तुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वहां जंगल में ना तो खाने के लिए होगा ना ही पीने के लिए होगा, तू मेरे साथ चलकर क्या करेगा। चूहा अपनी बात पर अड़ गया और कहने लगा, नहीं सेठ जी, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। भोला बेचारा था ही भोला, उसने चूहे को अपने कंधे पर बिठा लिया और चल दिया। चलते चलते बहुत आगे निकल गया। बहुत आगे जाने पर उसे एक बिल्ली मिली। बिल्ली ने उससे पूछा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो। तो सेठ जी ने कहा कि कहाँ जा रहा हूँ, सांप को छोड़ने जा रहा हूँ। तो बिल्ली ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। तो सेठ जी ने उसको बहुत समझाया कि जंगल में पता नहीं कितनी दूर सांप का घर है, तुम भूखी प्यासी मर जाओगी, रहने दो। लेकिन वह भी अपनी बात पर अड़ी रही, नहीं मानी। तो सेठ जी को अब, क्योंकि वह तो बहुत ही भोले और निर्मल हृदय के थे, किसी का दुख देखा ही नहीं जाता था, इसलिए उसने बिल्ली को भी अपने दूसरे कंधे पर बिठा लिया और चल दिए। चलते चलते बहुत दूर चले गए। वहां जाने पर उन्हें एक कुत्ता जो दिखाई दिया। कुत्ता सेठ जी को देखकर तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो। तो सेठ जी ने कहा, मैं तो सांप को छोड़ने उसके घर जा रहा हूं। तो कुत्ते ने कहा, सेठ जी मुझे भी अपने साथ ले लो। सेठ जी ने कुत्ते को भी बहुत समझाया कि जंगल में भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, क्या फायदा, तू अपने घर जा। लेकिन सांप भी नहीं माना। अब सिर पर सांप, एक कंधे पर चूहा, दूसरे कंधे पर बिल्ली और पीछे पीछे कुत्ता सेठ जी के साथ चलने लगा। अब सेठ जी बढ़ते आगे बढ़ते रहे और चलते चलते सेठ जी बहुत दूर निकल गए। अचानक जो सेठ जी, सांप बोलता है, सेठ जी इतने धीरे धीरे कैसे चल रहे हो। तो सेठ जी बताते हैं, यहाँ तो मिट्टी का बहुत बड़ा टीला है। तो सांप ने कहा कि यही मेरा घर है, आप मुझे घड़े से बाहर निकाल दो, थोड़ी देर हवा में आराम करके हम अपने घर अंदर चलेंगे, अपने घर के अंदर चले जाएंगे। सेठ जी ने अब सांप को घड़े से बाहर निकाला और वहीं सब बैठ गए, क्योंकि बेचारा भोला सेठ चलते चलते थक चुका था। थोड़ी देर आराम करने के बाद सांप बोला, सेठ जी अब आप मेरी पूंछ पकड़ लीजिए, हम घर के अंदर चलते हैं। तो सेठ जी डरते डरते बोले कि तू अपने घर ले जाकर मुझे खाएगा तो नहीं। तब सांप ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, सेठ जी आपने मेरी सेवा 12 महीने की है,
आपने मेरे लिए अपना घर गांव सब छोड़ दिया। जोगी तो ना जाने मेरे साथ क्या क्या करता। सांप ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब सेठ जी से सांप ने कहा कि तुम मेरी पूंछ पकड़िए और घर के अंदर चलिए। तब सेठ जी ने सांप की पूंछ पकड़ ली। सांप बिल में जो फूंक मारता है तो बिल बहुत बड़ा हो गया। अब आगे आगे सांप और पीछे पीछे सेठ जी थे। बहुत दूर जाने पर सांप सेठ जी से बोला कि सेठ जी, आगे बहुत सारे बिच्छू और सांप मिलेंगे, आप डरना मत। और सबसे आखिर में जब हम पहुंचेंगे तो वहां एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा हुआ मिलेगा। वह जाते ही आपसे कहेगा कि मांग बच्चा, क्या मांगता है? तो आप उनसे कहना मुझे अंगूठी और गद्दा चाहिए, ये बहुत ही चमत्कारी है, इससे आप जो भी चीज मांगोगे वह मिल जाएगी। सांप ने सेठ जी को पहले ही समझा दिया। सेठ जी ने कहा ठीक है। बहुत दूर जाने के बाद जो पहले सांप और बिच्छू मिले, लेकिन सांप ने सेठ जी को बता दिया था तो वह नहीं डरा। अब और बहुत आगे जाने पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति चारपाई पर बैठा हुआ मिला। सेठ जी के भोले भाले थे, संस्कारी थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। तो बूढ़ा व्यक्ति तो बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। वह तुरंत ही सेठ जी से बोला, मांग बच्चा, क्या मांगता है? तब सेठ जी ने कहा कि अगर देना है तो अंगूठी और गद्दा दे दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ये तो बड़े कीमती चीज हैं, और कुछ मांग लो। तब सेठ जी कहने लगे कि नहीं, मुझे तो गद्दा और अंगूठी ही चाहिए। तब वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि हमने आपको वचन दे दिया तो अब तो ये चीज हम आपको अवश्य देंगे। अब सेठ जी आराम से 4-5 दिन में 5 पकवान खा रहे थे, क्योंकि जो सेठ जी थे वे कुछ टाइम वहां रुके, और जो गद्दा और चुईया वो था अंगूठी, उनसे जो भी मांगते वे वो चीज ला देते। गद्दे से और उस अंगूठी से कहते 5 पकवान बनाओ, तो सेठ जी तो बड़े मजे से खा रहे थे। 1-2 दिन बीत गए। अचानक सेठ जी को चूहे और बिल्ली और कुत्ते की याद आई। वे सांप से कहने लगे, सांप, मुझे बाहर छोड़ दो। तब सांप उनको बोला ठीक है। वह कहने लगा कि मैं तो यहाँ आराम से मजे मार रहा हूँ, पकवान खा रहा हूँ, बाहर कुत्ता बिल्ली और चूहा भूखे प्यासे होंगे, वे तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। सांप को सेठ जी की बात सही लगी और वह सांप उनको अपने घर के बाहर ले आया। सेठ जी को देख चूहा बिल्ली और कुत्ता बोले, हम तो सोच रहे थे सेठ जी आप कहाँ चले गए इतने दिन। सेठ जी, हम तो भूख प्यास से कतई अधमरे हो गए हैं, और हमें तो सोच रहे थे कि भूखे प्यासे इधर ही रहकर मर जाएंगे। तब सेठ जी ने कहा कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूं। थोड़ी दूर चलने के बाद सेठ जी ने अपनी जेब से अंगूठी और गद्दा निकाला और बोले, अगर सच्चाई है तो यहाँ एक खंबे पर महल बन जाए और 5 पकवान और ठंडा जल आ जाए। सेठ जी का इतना कहते ही वहां एक खंबे पर जो महल बन गया और 5 पकवान आ गए। सेठ जी, कुत्ते और बिल्ली और चूहा ने भरपेट भोजन किया और रात में उसी खंबे के महल में सो गए। सुबह उसी गांव का राजा, जिस नगर में वे सेठ उस खंबे पर महल बनाकर आराम कर रहे थे, क्योंकि वह तो जादुई महल था, तो उस नगर का राजा उधर टहलने के लिए निकला हुआ था। जब उस राजा ने देखा कि एक खंबे पर महल कैसे बन सकता है, तो वह बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने आवाज लगाई कि कोई इस महल के अंदर है तो नीचे आई। राजा ने जब आवाज लगाई तो सेठ जी ने राजा की आवाज सुनी और वे नीचे उतर कर आए। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूं। तब सेठ ने हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया। तब राजा ने सेठ से कहा, तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो और मुझे अपनी कन्या के लिए एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश है जो सच्चा और सरल हो।
मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूंगा, क्योंकि ऐसा महल तो मैंने आज तक नहीं देखा जो एक खंबे पर खड़ा हो। सेठ जी ने बहुत मना किया कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता। सेठ जी के लाख मना करने पर भी राजा नहीं माना और अपनी पुत्री का विवाह सेठ जी के साथ कर दिया। सेठ के साथ में जब विवाह हो गया तो पुत्री के साथ साथ सेठ के साथ दासियां जो राजकुमारी के साथ विदा किया। राजकुमारी के साथ बहुत सा धन देकर दास दासियों सहित अब सेठ के साथ विदा हो गई। सेठ अपने उसी एक खंबे के महल में आ गया। सेठ बेचारा था तो भोला भाला ही। उसने अपनी सारी जो गुप्त बातें थी, निजी बातें थी, अपनी नई पत्नी को बता दी कि वह कैसे एक जादुई कंबल और अंगूठी की वजह से एक खंबे का महल है और जब भी कुछ खाने को दिल करे तो 5 पकवान तुरंत तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो रानी की दासी थी उसने ये सारी बातें सोच ली। उसने सोचा कि यह सारा कमाल तो इस अंगूठी और गद्दे का है। रात होते ही जब सेठ और राजकुमारी सो गए तो वह दासी उनके कमरे में आई और वह अंगूठी और गद्दा चुरा कर भाग गई। उसके अंगूठी और गद्दा ले जाते ही वह महल भी बिखर गया। अब राजा की बेटी भी उस सेठ को भला बुरा कहने लगी और वापस अपने महल में अपने पिता के पास चली गई। अब सेठ जी कुत्ता, बिल्ली और चूहा भूख प्यास से तड़पने लगे। अब बेचारे चल रहे थे, ठंडी रात थी, सर्दी लग रही थी। कुत्ता, बिल्ली और चूहा ने सोचा कि सेठ जी बेचारे कितने भोले भाले हैं, कितने दिल के अच्छे हैं। इनसे किसी की प्यासे की भूख प्यास नहीं देखी जाती, किसी का दुख नहीं देखा जाता, तो हमें सेठ जी की मदद करनी चाहिए। अब उन तीनों ने एक योजना बनाई और उन्होंने बताया कि सेठ जी, हम उस अंगूठी और गद्दा को वापस लेने जा रहे हैं, आप हमारा यहीं पर इंतजार कर रहे। यह कहकर तीनों दासी के घर गए। चूहा बिल खोद कर घर के अंदर घुस गया, बिल्ली दीवार पर चढ़कर बैठ गई और कुत्ता घर के बाहर खड़ा रहा। चूहे ने अपनी पूंछ में मिर्ची भर ली, मतलब मिर्च जो था, मिर्ची पाउडर, उसमें पूरी पूंछ को भिगो लिया और जहां दासी सो रही थी वह वहां आया और उसकी नाक में मिर्ची भर दी और पूंछ जोर से घुमाई। दासी जोर जोर से खांसने लगी। तब चूहे ने अंगूठी और गद्दा निकाला जो उसके तकिए के नीचे था, क्योंकि जो गद्दा था वह बहुत छोटा सा था, और बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने कुत्ते को दिया और तीनों सेठ जी के पास वापस लौट आए। सेठ जी ने अंगूठी और गद्दा लेकर कहा कि ये अंगूठी और गद्दा बहुत ही चमत्कारी हैं। अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ जाएं तो वह इनका गलत उपयोग कर सकता है, इसलिए आप इन्हें संभाल कर रखना होगा। गद्दे से सेठ जी ने कहा, अंगूठी और गद्दे अगर सच्चाई है तो इसी जगह वापस एक खंबे पर महल बन जाए और 5 पकवान और ठंडा जल इसी समय आ जाए। इतना कहने की देर थी कि सेठ जी के कुत्ते, बिल्ली, चूहा ने जो है 5 पकवान आ गए, महल बन गया। सबने जी भरकर भोजन किया, पेट भर गया, क्योंकि वे बेचारे काफी भूखे प्यासे थे। उसी समय रात हो गई और वे तीनों चारों उसी महल में सो गए। सुबह उसी गांव का जो राजा था, जो उसी नगर का, जिसने अपनी राजकुमारी को राजा के सेठ के साथ विवाह कराया था, फिर से घूमने के लिए निकला तो उसने फिर से देखा कि एक खंबे पर महल बना है। उसने फिर से आवाज लगाई, सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी बाहर आए तो वह कहने लगा, सेठ जी, मेरी बेटी तो नादान है जो घर छोड़कर चली गई, उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आप जाइए और उसे विदा कराकर उसकी ससुराल ले जाओ, क्योंकि लड़कियां तो अपनी ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। तब सेठ जी ने कहा, आपकी बेटी तो हम ले जाएंगे लेकिन दासी नहीं ले जाएंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, आप मेरी बेटी को ही ले आओ। फिर सेठ जी कुत्ता, बिल्ली और चूहे तीनों जो है गए और राजकुमारी जो नई नवेली दुल्हन थी उसको वापस ले आए। अब वापस तीनों ले आए तो अब वे वापस कुमारिन के घर की ओर चलने लगे। अब बीच बीच में कुत्ते, बिल्ली, चूहे का घर आता जाता।
तो वे सब अपने अपने घर लौट जाते। अब सेठ जी और उसकी पत्नी कुम्हारिन के घर जाने के लिए दोनों ही बचे, क्योंकि रास्ते में सबसे पहले कुत्ते का घर आया तो कुत्ता अपने घर लौट गया। उसके बाद बिल्ली का घर आया, बिल्ली भी अपने घर लौट गई। उसके बाद चूहे का घर आया, चूहा भी लौट गया, क्योंकि वे सब सेठ जी को बहुत सारा धन देकर जो उनके घरों में था और विदा हुए, क्योंकि वे उनके अच्छे मित्र थे। वे सेठ के साथ इसलिए लगे थे कि सेठ बहुत ही अच्छे दिल का था, बहुत ही सच्चा था। जब वे अपने घर पहुंच गए तो अब सेठ और राजकुमारी जो अपने कुम्हारन के घर चल दिए। पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई, इसलिए रात में वे कुम्हारन के घर के सामने, क्योंकि कुम्हार का घर थोड़ी दूर था, तो वहीं पर उन्होंने एक खंबे पर महल बनाकर दोनों सेठ और जो सेठ की पत्नी थी राजकुमारी सो गए। सुबह जब कुम्हारन सुबह थोड़ी जल्दी उठी तो उसने अपनी जो उसके पास सेठानी थी, सेठ जी की पहली पत्नी, उसे जगाया और बोली कि देखो, आज तक तो हमारे घर के सामने किसी का घर भी नहीं था, पर यह महल रात रात में कैसे बन गया, और वह भी एक खंबे पर। सेठानी और कुम्हारिन उस महल को बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। सेठानी ने सोचा कि जो कुम्हारी थी सोचने लगी, जाकर देखती हूँ कि इस महल में कौन कौन है। अब वे उस महल के सामने गईं तो उन्होंने आवाज लगाई कि इस महल में कौन है। जब सेठ अपनी रानी के साथ उस महल से निकला तो ये देखकर वे दोनों बड़ी आश्चर्यचकित हो गईं कि दुल्हन के साथ सेठ है। तो वे इस पर जो सेठ था उसने जो सारी बात कुम्हारी और अपनी पत्नी को बताई। अब कुम्हारी और उसकी पत्नी नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए तैयारियां करने लगी, और जो भी उनसे बन पड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने नई दुल्हन का स्वागत किया। अब सब बहुत खुश होते, बहुत खुशी से रहने लगे। अब सेठ जी को अपने गांव की याद आने लगी। वे कुम्हारिन से अपने गांव जाने की इजाजत मांगने लगे और एक रथ, हाथी और घोड़े पर सवार होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने गांव की ओर चल दिए। जब गांव का राजा था, जो उस गांव का जिस गांव का सेठ था, तो वह राजा बूढ़ा हो चुका था। जब उसके गुप्तचरों ने कहा कि कोई राजा हाथी घोड़ों पर सवार होकर आ रहा है, तो उसने समझा कि जरूर कोई दुश्मन राजा है जो हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। बूढ़े राजा ने सैनिकों को लेकर उसका सामना करने के लिए उसके पास पहुंच गया। नजदीक आते ही राजा ने देखा कि अरे, यह तो भोला सेठ है। भोला रथ से नीचे उतरा और राजा के पांव छुए, तो राजा ने उसको गले लगा लिया। सेठ को जब बताया कि उसका भोला बेटा आने वाला है, तो यह खबर सुनकर उसके घर वालों को कहते हैं कि चलो देखते हैं इस बार क्या करामात करके आया है। हम ढोल नगाड़ों से उन्होंने बताया कि राजा की जो है सेठ बहुत बड़ा सेठ बन गया है, भोला जो है बहुत बड़ा सेठ बन गया, ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत करिए। घर वाले ये सुनकर बहुत खुश हो गए। वे ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत करने के लिए पहुंच गए। तब भोला सेठ बोलता है, यह स्वागत सत्कार आप मेरा नहीं कर रहे हो। उसने अपने घर वालों से कहा, यह स्वागत सत्कार मेरा नहीं कर रहे हो, यह तो इस धन का कर रहे हो। अगर तुम मेरा करते तो उस दिन करते जब मैं सांप लाया था, उस दिन तो आप सबने मुझे घर से निकाल दिया। अब उसके घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया और वे लोग भोला सेठ से माफ़ी मांगने लगे कि हमसे बहुत गलत किया, हमें माफ़ कर दो। उसके बाद जो राजा था उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसने उस भोला सेठ को ही, क्योंकि देखा कि वह बहुत ईमानदार, अच्छे संस्कार, अच्छे गुणों वाला था और बहुत दयालु भी था, तो उस बूढ़े राजा ने उसको वहां का राजा बना दिया। अब जो सेठ था, जो मरनासन अवस्था में था, वह अपने पुत्र के पास आया, मतलब अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसको गले से लगाया और कहने लगा, हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। मैंने अपने पुत्र को परख लिया था, लेकिन मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता था। सब लोग इसे मूर्ख और गंवार समझते थे, लेकिन मैंने इसको परख लिया था कि मेरा बच्चा हीरा है।
दोनों भाई भी अब चुपचाप गर्दन नीचे करे हुए खड़े थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।